अब हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है, और टाइप ऑफ रिस्पायरेशन ये दोनों में हो सकता है। ये एरोबिक्स में भी हो सकता है, एनारोबिक में भी हो सकता है। दूसरा हम देखें टाइप ऑफ सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल में ये ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। अगर नंबर ऑफ स्टेप देखेंगे तो 10 स्टेप में 10 एंजाइम, ये इस बात को याद रखना ज़रूरी है, 10 स्टेप विथ 10 एंजाइम। अगर हम पाथवे देखेंगे तो मेनली इसमें क्या है, ये लीनियर होता है। अदर नेम इसमें देखेंगे तो एम्बेडेन और मायहोफ और ये पार्नर्स, ये 3 साइंटिस्ट थे जो इसमें वर्क किए थे, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं हम लोग। इसलिए इसको भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर ये बात को आप जानिएगा, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमको किसी भी टॉपिक का एक हमको लिमिटेशन पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ देगा अचानक कि ग्लाइकोलाइसिस कौन कौन सा सेल में होगा तो आपको लगेगा पता नहीं किस सेल में होता है। तो इसलिए मैंने इसको डिटेल कर दिया कि जितने भी टाइप ऑफ सेल है वो सारे टाइप ऑफ सेल में ये होता है। अगर हम लोग लोकेशन देखेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। अगर हम देखेंगे कौन कौन सा रिस्पायरेशन में होता है तो एरोबिक में भी हो सकता है, एनारोबिक में भी हो सकता है। इसका पाथवे हम लोग कैसा देखेंगे, लीनियर देखते हैं। अगर अदर नेम देखेंगे तो ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये पार्ट है जहाँ से आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किस किस फॉर्म को हम लोग जानेंगे। दूसरा आता है इसमें फेज। हम लोग 2 फेज इसका पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, जिसमें कि एटीपी स्पेंड करता है। दूसरा एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है। इसका कुछ स्पेशल पॉइंट है कि ऑल स्टेप आर रिवर्सेबल एक्सेप्ट 1, 3, 10। ये 3 स्टेप ऐसा है जो कि रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है। यानी कि जो इसलिए इसमें बताया गया है कि अगर मैंने इसको नोट्स में लिख दिया कि जितना भी हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप पढ़ेंगे वो सारा रिवर्सेबल है, लेकिन जो 1, 3, 10 है, 13, 10, इसको याद रखना है, जिससे कि क्या होगा, ये रिवर्सेबल है। केवल इतना ही रिवर्सेबल है कि जो पहले बना वो बिफोर स्टेट में आ सकता है, लेकिन जो बाकी जितने भी स्टेप, इसका 7 स्टेप, 10 स्टेप में से 3 स्टेप रिवर्सेबल होगा, बाकी 7 स्टेप जो होता है इरिवर्सेबल होता है। इसलिए इस बात को भी याद रखना है। छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग किस तरह से इसको हम देखेंगे। इसलिए मैंने ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप, चूँकि इसके बाद में हम लोग अब बस 10 ही स्टेप पढ़ेंगे, पहला स्टेप क्या है, सेकेंड, थर्ड, ऐसे किस तरह से। इसलिए पहले बता दिए हम आपको इंट्रो कि आप ग्लाइकोलाइसिस को किस तरह से जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में होता है। ये टाइप और रिस्पायरेशन में किस में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, एरोबिक एनारोबिक दोनों में हो सकता है। टाइप ऑफ सेल में क्या, ऑल टाइप ऑफ सेल में ये होता है। नंबर ऑफ स्टेप देखिएगा 10 स्टेप 10 एंजाइम, 10 स्टेप 10 एंजाइम। अगर पाथवे देखिएगा तो लीनियर होता है। कौन को अदर नेम इसको क्या बोलते हैं तो ईएमपी पाथवे बोलते हैं, क्योंकि इसमें एम्बेडेन और आपका मैहोफ और पार्नर्स, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूरा डिटेल बताया। इसमें फेज कितना है, 2 फेज कितने पढ़ते हैं, 2 फेज। पहला एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज है, जिसमें आपका एटीपी स्पेंड करता है। दूसरा है एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो देयर आर 2 फेज, फर्स्ट इज द एनर्जी इन्वेस्टिंग, दूसरा एनर्जी प्रोड्यूसिंग। अगर हम लोग इसमें देखेंगे ऑल टाइप ऑफ ऑल आर रिवर्सेबल प्रोसेस, जितने भी इसमें मतलब हम लोग देखेंगे 10 स्टेप में कि 7 स्टेप जो है इरिवर्सेबल प्रोसेस है, लेकिन जब हम 3 स्टेप को पढ़ेंगे 1, 3, 10, ये रिवर्सेबल माना जाता है। यानी कि बिफोर स्टेट में लोकेट हो सकता है, बिफोर स्टेट में ये अपने बैक स्टेट में आ सकता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का पूरा इंट्रो हुआ। धन्यवाद।